जय हिंद साथियों। आज हमारे तप यात्रा रोजगार दो सामाजिक न्याय दो का ये 5वां पड़ाव है और 16 तारीख है और हम इस गेस्ट हाउस में खड़े हैं जहाँ पर सभी देशभक्तों का ठहराव रहा, शयन रहा और यहीं रात्रि विश्राम था। और आगे मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो यात्रा है 2 विषयों को लेकर है जो प्रदेश के अंदर बड़े अनिवार्य रूप में चल रहे हैं। एक तो रोजगार दो और दूसरा सामाजिक न्याय दो। तो रोजगार का जो विषय है वो तो प्रदेश देश के सभी छात्र छात्राएं जान रही हैं कि सरकारें आज़ादी के बाद से डिग्रियां हर क्षेत्र में बांटती रहीं और उस डिग्री के मूल्य पर हमसे बहुत ज़्यादा पैसा लेकर जमा करती रहीं, लेकिन उन डिग्रियों का सदुपयोग क्या हुआ कि किसी भी छात्र छात्राओं को बहुत कम मात्रा में नौकरियां मिली और शेष 70-80%, 90% छात्र छात्राओं को घर में एक मामूली काम करने के लिए किसानी या पशुपालन या छोटा मोटा रोड के किनारे धंधा लगाने के लिए छोड़ दिया गया। ये एक पढ़े लिखे छात्र छात्राओं का एक जघन अपमान है जो उन्हें डिग्री होने के बावजूद उन्हें सड़कों पर छोड़ दिया गया, एक अपमानित जीवन जीने के लिए छोड़ा गया। और यदि छात्र छात्राएं नौकरियां मांगने जाती हैं तो लोग परेशान होते हैं, ज़िलेवार भटकते रहते हैं काउंसलिंग के लिए, कहीं किसी काम के लिए, और उन्हें समय पर नौकरियां मिलती नहीं हैं। नौकरियों का जाली खेल ये लंबे समय से ये रहा कि जिनका एक अप्रोच है सरकार के अंदर, जो पैसे से सबल हैं वो पैसे दे के होते रहे और जो पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग है, विद्वत्ता जिस छात्र छात्राओं में है वो दूर पड़े रहे। ये इसलिए हुआ क्योंकि सरकारें नौकरियों के नाम से बहुत बड़ा छलावा और भ्रष्टाचार किया। पढ़े लिखे विद्वान बच्चों को नौकरियां न मिलकर उन लोगों को नौकरियां मिलती रहीं जो शायद वो प्रारंभिक ज्ञान न रखते हों। और उसी का हश्र है कि सरकारों के अंदर सक्षम अधिकारी तो होते हैं लेकिन काबिलियत उनके अंदर कुछ नहीं होती, प्रैक्टिकल रूप में उनके पास कुछ नहीं होता। और एक अंततः यही प्रयास देखने को मिला कि ये नौकरियां धन के माध्यम से मिलने लगी, एक आम आदमी सड़कों में भटकता रहा और ये जो नौकरियां देने का एक सिस्टम है, एक प्राइवेट एजेंसियों के द्वारा, कभी सरकारी एजेंसियों के द्वारा दिया गया और ये हमेशा खेल करती रहीं। और कभी न्यू पेपर आवेदन देने की जो व्यवस्था है उसमें गड़बड़ियाँ की, यदि उनके पेपर फिलअप भी हो गए तो समय से उनका इंटरव्यू के लिए न बुलाया गया, यदि बुलाया गया तो एड्रेस न बताया गया। तमाम सारी विसंगतियाँ परोस कर पढ़े लिखे लोगों को नियुक्तियों से दूर रखा गया।
ये छात्र छात्राओं के लिए बहुत बड़ा धोखाधड़ी है और बड़ी मुश्किल से नौकरियां मिलती हैं, और जो भी मिलेंगी तो वो बस इसी तरह के षड्यंत्र के माध्यम से आती हैं, जिससे पढ़ा लिखा इंसान, पढ़ा लिखा नवयुवक नौजवान नौकरियों से दूर रहता है। तो इसकी लड़ाई आम आदमी पार्टी अपने झंडे तले लड़ रही है, जिसमें ढेर सारा जनमानस जुनून के साथ जुड़ रहा है। उसके लिए सभी प्रदेशवासियों को आम आदमी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। दूसरा एक मामला है हमारा न्याय का। न्याय की प्रक्रिया इतनी जर्जर है कि शायद आप खुद जानते होंगे कि छोटे छोटे केस सालों पड़े रहते हैं। जब तक अनर्थक या अधिक पैसा वकीलों या जजों को तक न पहुंचाएं तो न्याय मिलना बड़ा मुश्किल रहता है। और आज की अन्याय की जो व्यवस्था है, हर गांव में, हर दूसरे तीसरे घर में कई मामले पड़े रहते हैं, मुकदमे चलते रहते हैं। कुछ मुकदमे ऐसे होते हैं जो गांव में ही दम तोड़ देते हैं और उनको निराशाजनक या अन्याय को बर्दाश्त करके जीना पड़ता है। कुछ परिवारों को 2-2, 4-4 मुकदमे अदालतों में पड़े हैं। उनको डेट पे डेट मिलती रहती है और उन्हें भी समय से उन्हें समय पर न्याय नहीं मिल पाता। और कुछ लोग तो मुकदमे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि कई साल तक उसी में दौड़ते रहते हैं। घर परिवार की जो व्यवस्था है जर्जर हो जाती है। इसलिए पूर्वजों ने कहा, यदि अदालतों का जिन लोगों के परिवार में दर्शन हुए या अदालतों में उनके केस पड़े रहे, वो परिवार जल्दी से सक्सेस नहीं हो पाता, सफल नहीं होता। उसका यही कारण है कि वो दौड़ते रहते हैं, न्याय समय पे नहीं मिल पाता। तो ये बहुत हर क्षेत्र में अन्याय हो रहा है। कोई ऐसा नहीं कि घरेलू मामले हों या एक राजस्व संबंधी मामले हों या और परिवार से संबंधित मामले हों, ये अन्याय तो हमारे हर क्षेत्र में हो रहा है। यदि आप लाइसेंस बनवाने जाओगे तो आरटीओ परेशान करेगा, बिना पैसे लेके आपको लाइसेंस नहीं बनाएगा। यदि और सरकारी विभाग ज़िले में विकास भवन के माध्यम से या ये कोई सरकारी योजना के माध्यम से लाभ लेना चाहता है तो वो बिना पैसे के मिल नहीं पाएगी। तो आम जनमानस बहुत गंभीरता से त्रस्त है और इस त्रस्तगी को हल करने के लिए आम आदमी पार्टी ने बीड़ा उठाया है। और मेरा सभी क्षेत्रवासियों से, प्रदेशवासियों से कहना है कि आपके बच्चों के अधिकारों की लड़ाई है, आपके स्वर्णिम भविष्य की लड़ाई है, आपके स्वच्छ समाज की लड़ाई है, आपके सभ्यता और संस्कारों की लड़ाई है, आपके जीवन शैली में सुधार आए उस चीज़ की लड़ाई है। इसलिए सभी लोग भारी से भारी संख्या में आकर इस तप यात्रा को सफल बनाने की कोशिश करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय जय हिंदुस्तान।